सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखी हो, दिल की दुविधा जाए। सबके हृदय के भीतर में आरसी है। आरसी कहते दर्पण को। दर्पण पास में है और मुख न देखना, और मुख में कालिख लगा रहना, या और कुछ भद्दापन उसमें लग जाना और न देखना, और दर्पण पास में है तो गाफिली है। बाहर के चेहरे में कालिख लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, उसको भी कालिख नहीं लगना चाहिए, लग जाए तो धो देना चाहिए। लेकिन जो हृदय के अंदर में कालिख लगा है उसको धोना बहुत जरूरी, उसको देखना बहुत जरूरी। और दर्पण हमारे हृदय ही में है, अंदर में ही दर्पण है। वो दर्पण है विवेक। मानव मात्र में विवेक है, जानवरों में विवेक नहीं है। उनका सहज जीवन है। प्रकृति का उन पर इतना प्रतिबंध है कि वे पेट और प्रजनन, पेट भरना जानते हैं, बच्चा पैदा करना जानते हैं, और अपने बच्चों को पाल लेना जानते हैं। पक्षी मादा अंडा देती है और अंडा पैदा कर देने के बाद उसका सेवन करती है, आ करके उसको ढक करके बैठती है, गर्माहट देती है। जब अंडा फूट जाता है, चूजे निकलते हैं, तो वह चारा ला करके उसके अनुकूल उसके मुंह में डालती है, और कुछ दिन में पक्षी उड़ जाते हैं। एक पक्षी को मैंने देखा, उसके 2 बच्चे, और अंडा उसने बाथरूम में दिया, गीजर पर। इलाहाबाद की बात है, मेरे ही बाथरूम में गीजर पर उसने अंडा दिया। मैं भ्रमण करके वहाँ पहुँचा तो 2 अंडे थे, और पक्षी आ करके उस पर बैठे। 3-4 दिन के बाद अंडा फूट गए, चूजे निकल आए, तो चारा ला करके उसमें दे। पूरा याद नहीं है, 4-6 दिन में चूजे भी बड़े हो गए। वो एकदम रात दिन बैठे रहते थे, और फिर कुछ उड़ने लगे, तो उड़ करके पंखे पर आ जाए। तो मैंने साथियों से कहा, भाई देखो पंखा चलाना नहीं, चलाओगे तो ये कट जाएंगे। एक दिन देखा कि एक पक्षी, एक बच्चा उड़ करके झरोखे के पास गया, बाहर निकल गया। एक फाटक पर बैठ गया, उसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ करके बाहर लाया, एक पेड़ पर उसको रखा। तो ये अनुभव हुआ कि 10-15 दिन में उनकी गृहस्थी पूरी हो गई। बच्चा पैदा, अंडा देना, बच्चा बढ़ना, पैदा होना, उसको खिलाना और उड़ जाना, कुल 15 दिन में हो गया। अब पक्षी कहाँ है और वो बच्चे कहाँ हैं, कोई मतलब नहीं, इतना स्वतंत्र। आप अपने लिए सोचिए, कितना जीवन में तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद विवाह होता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को पालने में बहुत समय लगता है, पढ़ाने लिखाने में, और उसके बाद उनको धंधा में लगाने में, उनको उनकी शादी करने में, फिर उनको संभालने में जीवन बीत जाता है।
अब अपने ही बच्चे नहीं, बच्चे के बच्चे को संभालने की चिंता होती है। जब तक जीवित हैं तब तक बच्चों से छुट्टी नहीं। पक्षी को देखा, बस 10-15 दिन में छुट्टी, सब खत्म मामला, और स्वतंत्र। बैल जानता नहीं मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है। गाय दूध पिलाती है, कुछ दिन में बच्चा बड़ा हो गया, कहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य कैसा फंसा हुआ है। जिसके पास विवेक है वो बहुत उलझा हुआ है। जानवरों में विवेक नहीं है, लेकिन वो उलझे हुए भी नहीं। आदमी जितना दुखी कोई जानवर नहीं। कुत्तों को देखो, रास्ते में धूल में मस्त पड़े सो रहे हैं। कई कुत्तों को देखता हूँ रास्ते में चलते, जब वहाँ पहुँचो तो आँख खोल करके देख लेते, फिर बंद कर लेते। मालूम होता बादशाह, मस्त। क्या खाने को पाते हैं, लेकिन मोटे ताजे रहते हैं। आवारा कुत्ते हैं, कोई पालतू कुत्ते नहीं हैं। थोड़ा खाते हैं, कुछ मिल जाता है और मस्त पड़े रहते हैं। उनमें विवेक तो नहीं जग सकता, लेकिन आदमी की तरह वो चिंतित नहीं। बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि भारतवर्ष के शहर इस ढंग के नहीं हैं कि सड़क पर आवारा जानवर का प्रतिबंध हो। अनेक देश हैं दुनिया में जहाँ पर कोई जानवर सड़क में नहीं मिले, कुत्ता भी नहीं मिलेगा। जो जानवर हैं पालतू है, पाले जाते हैं और घरों में होते हैं, और जंगली जानवरों से कोई मतलब नहीं। शहर में कोई जानवर घूमता नहीं दिखता। भारतवर्ष की बात अलग है। बड़े बड़े नगरों में चौराहे पर गायें बैठी पागुर मार रहे हैं, इधर से उधर से गाड़ी मोटर धू धू करके सब आते जाते हैं, आँख मूंद करके पागुर मार रहे हैं, सो रहे हैं। गाड़ी मोटर आगे जाए कोई चिंता नहीं। उनको हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा। यातायात का भी उनको ध्यान नहीं है, परेशानी नहीं है उससे। बाल बच्चे की तो चिंता है ही नहीं। विवेक नहीं है, लेकिन वो चिंतित नहीं। आदमी भी विवेक है, लेकिन महाचिंतित है, क्योंकि वो विवेक जगाता नहीं। बल है सब में। मनुष्य की परिभाषा यही है, मननात् मनुष्य है। मननात् मनन करने के कारण, चिंतन मनन विचार विवेक करने के कारण ये मनुष्य कहलाता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से मनुष्य है। लेकिन मनन नहीं करता है, चिंता करता है, मनोविलास करता है। 80 वर्ष का बूढ़ा 22 वर्ष का जवान मन ही मन में बनता है। बूढ़ा बैल कभी नहीं सोचेगा मैं बछड़ा हूँ, जो है सो है। फूस में खड़ा है, बैठा है फूस के मकान में, कभी नहीं सोचेगा मैं महल में हूँ। आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, 80 वर्ष का है, 22 वर्ष का जवान मन ही मन में बनता है। झोपड़ी में है, महल की कल्पना करता है। पैदल चल रहा है, मन ही मन में हवाई जहाज में उड़ रहा है। मन इतना जंजाली है मनुष्य का, विकसित मन। मनुष्य का मन विकसित है, और इसीलिए इसमें विवेक का काम हो सकता है। जानवर का मन विकसित नहीं है, इसलिए वहाँ विवेक संभव नहीं है। गाय बैल के सामने आप चारा डाल दीजिए, वो खाएंगे।
पेट भर जाएगा, उसी चारा पर टट्टी पेशाब कर देंगे, बैठ जाएंगे। ये उनमें सोच नहीं है कि इनको साफ सुथरा रखें, कल खा लेंगे। सोच नहीं है, इसलिए चिंता भी नहीं है। आदमी में सोच है तो सोच पर संयम नहीं है, बेतहासा सोच। तो इतना चिंतित है, खाने खूब है, लेकिन ये सोचता है क्या खाएंगे, बुढ़ापा में क्या होगा। वो कहानी आप सुने होंगे, एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि बिना काम धंधा किए हमारी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं, कितना धन हमारे पास है। तो मुनीम ने हिसाब लगा करके बताया, आपकी 35 पीढ़ियां बिना काम धंधा किए जी खा सकती, इतना धन है। तो बदहोश हो गया, सेठ बदहोश हो गया। हवा दी गई, पानी छीटा गया, होश में आया। मुनीम ने कहा, आप क्यों दुखी हो गए? उसने कहा, मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। मालूम होता है हमारे जो बाल बच्चे होंगे वो अपंग होंगे, हाथ पैर नहीं होगा। क्या हमारे बच्चे हाथ पैर वाले नहीं होंगे, अपंग होंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे। एक सेठानी ने मुझसे एक बार कहा कि साहब, हमारे पति बड़े भोले हैं, उनके भाई ही मालिक हैं, मुझे भय होता है कि वो पैसा दबा न ले। मैंने कहा, दबाए आज तक? कहीं दबाए तो नहीं, उनके आगे भी नहीं दबाएंगे। अगर दबा लेंगे तुम्हारे बच्चे भी काम करके खा लेंगे। फुटपाथ पर पड़े जो बच्चे हैं, मूंगफली बेचते हैं, गाजर बेचते हैं, फल सब्जी बेचते हैं, वो तुम्हारे बच्चे से कम है। तो कांप गई, क्योंकि सेठानी थी। तो आदमी अपने को जोड़ जोड़ करके दुनिया में बहुत दुखी है। पंजाब में मैं एक बड़े शहर में था, बहुत पुरानी घटना है। एक घर में शाम को जलपान था, गया तो लाबी, बड़ी लाबी थी जिसमें कई कारें खड़ी हो सकती थी। स्वागत कक्ष इतना बड़ा था कि उसमें कई सौ लोग बैठ सकते थे, भव्य भवन। बैठा, सत्संग हुआ, जलपान हुआ, उन्होंने सेवा सत्कार सब संतों की। घर की जो माँ थी 65 की रही होगी, समझदार लगी, बैठी। मैंने कहा, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। प्रवचन तो हो गया था, लेकिन मैंने कहा कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कहे, शायद क्या पूछूं, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। मैंने कहा, इस भवन में? मैंने कहा, क्या दुख है? तो उन्होंने कहा, महाराज ये लड़की हमारी बैठी, दाएं उसके लड़की बैठी थी। लड़की की उम्र भी 40 या 35 की रही होगी। मैंने कहा, इसको क्या है? कहे, इसको तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो व्यापार है बैठ गया और फैक्ट्री बंद हो गई। कारखाना चलता था, कारखाना बंद हो गया। तो मैंने कहा, अपने दामाद से कह दो कि शहर में खास जगह पर कहीं दुकान ले ले और वहाँ पर ऐसी दुकान शुरू कर दे, कोई कमी नहीं रहेगी खाने पीने की। जो कारखाना का सामान है वो सब कुछ बेच दे, एक अच्छी सी दुकान कर ले। कि महाराज यही मैं भी करती हूँ। दामाद कहता है, जो फ़ोन से माल बेचता है वो दुकान पर बैठ कर के माल बेचेगा। और तो एसी भवन में, एसी कमरे में, एसी ऑफिस में बैठ कर के फ़ोन से माल बेचता है। ऑर्डर आता है 4 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, फ़ोन से बात करता है, बेचता है। ग्राहक आता है, कारखाना से माल ले जाता है। ऐसा था। फ़ोन से माल बेचने वाला दुकान पर बैठ करके माल बेचेगा, ऐसा वो कहता है।
हम अपने को जोड़ लेते हैं दुनिया में, दुकान से, ऑफिस से, पद से, धन से, बाल बच्चों से, शिष्य शाखा से, मठ मंदिर से, पूज्यता प्रतिष्ठा से, ज्ञान से, किसी चीज़ से अपने को जोड़ लेते हैं। हम इतने बड़े ज्ञानी हैं और फिर वही दुख शुरू होता है। हमें ये सोचना चाहिए हम हैं कौन। जिंदगी बीत जाती है, अपने आप का पता नहीं रहता है। हम लोग कौन हैं? क्या हाड़ चाम के ढांचा है? हम लोग क्या लेकर के बैठे हैं? हड्डी की एक झोपड़ी है और उसमें मांस लिपटा है, नसें फैली हैं, नसों में रक्त बह रहा, टट्टी पेशाब की थैलियां बीच में लटकी हैं, आंत है, सारी गंदगी है। क्या यही मैं हूँ? जो मैं कहने वाला है चेतनात्मा, वो शरीर नहीं। शरीर तो एक खोल है और इसमें रहने वाला जो मैं और तू कहता है वो साक्षी चेतन है। एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, कुछ महीने का, एकदम अबोध, लेकिन वह भी वही चेतन पुरुष है, वही ब्रह्म है, महान है। उसका शरीर अभी कमज़ोर है, बुद्धि कमज़ोर है, इसलिए विकसित नहीं है, किंतु आत्मा तो वही है। आप देह नहीं है, हम देह नहीं है, अमर आत्मा। और ये जो देह मिली है, इसका मतलब इतना ही नहीं है कमाओ खाओ, हर शोक करो, चिंता फिक्र करो और मर जाओ। क्यों कमाते हैं लोग? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं, जी रहे हैं, रिंग रिंग करके, घसीट घसीट करके जी रहे हैं। निर्धन और धनवान दोनों जी रहे हैं और दोनों दुखी हैं। झोपड़ी से महल तक दुख की कमी नहीं है। एक तो परिवर्तन जो कुछ बना है सब परिवर्तित है। धनी घरानों में मैंने देखा बच्चे अपंग हैं, जवान बच्चा है लेकिन दिमाग उसका सही नहीं है। एक बड़े वकील को देखा, उसके 2 बच्चे जिनकी उम्र 40 से ऊपर और प्रसिद्ध वकील थे, इनकम टैक्स के वकील, उन्हीं यहाँ निवास था। दोनों बच्चे पागल थे। इसको कौन मिटा सकता है? धन खूब है, पत्नी अनुकूल है, लेकिन उम्र 60 तक पहुंच गई, कोई बच्चा नहीं हुआ। अरे महा दुख है। धन कौन लेगा? मालूम होता है धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। धन का अच्छा उपयोग करो। दुनिया के जितने बच्चे हैं सब अपने हैं, सेवा करो, लेकिन अपना बच्चा होना चाहिए जो मेरी मूंछ उखाड़ सके। मूंछ उखाड़ने वाला बच्चा ना हो तो क्या? अपना बच्चा मूंछ उखाड़ता है, दूसरे बच्चा मूंछ नहीं उखाड़ता। अब बच्चा नहीं है, दुखी है। तो दुख के कारण अनेक हैं और सभी का मूल कारण है अविवेक, न समझना। जिनके बच्चे नहीं हैं दुखी हैं, वो बच्चे वालों से पूछ ले वे कितने सुखी हैं। बच्चे बेचारे क्या सुख देंगे? बच्चे बड़े बड़े होंगे, काम धंधा करेंगे, उनकी विवाह शादी होगी, वो अपने बाल बच्चे मुलझेंगे, आपसे निराश हो जाएंगे, आप उनसे निराश हो जाएंगे। जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो स्वयं सोच ले कि वो बच्चों से कितना संतुष्ट है। बच्चों का दोष नहीं है, स्थिति ऐसी है। छोटे बच्चे होते हैं प्यारे लगते हैं, बड़े होते हैं तो प्यारे कम लगते हैं, क्योंकि उनके विचार, संस्कार, आदतें उदय होती हैं। फिर जब विवाह शादी हुआ तो बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी आ गई,
और उसका मन लेकर के उसे चलना पड़ता है। और घर में जब वो पहुंचता है तब पत्नी उसके कान में तेल डालती है, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम्हारी दाई ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे भाई ऐसे निठुर, घर भर की शिकायत तो करती है। और ये सुनते सुनते उसका मन पक जाता है। उस शिकायत में कुछ सही भी कुछ गलत भी। जो सही भी है उसको भी गलत समझो। माँ बाप मानो कट कह दिए, संसार में होता ही है। कट कह देना, मीठा कह देना, कर्तव्य करना, कर्तव्य न कर पाना, जो करना चाहिए नहीं कर पाया, ऐसा होता है। वही फिर करता है। लेकिन इन माताओं का दोष है। जितनी युवती देवियां यहाँ बैठी हैं, ध्यान दें, वह अपने सास ससुर ननद इत्यादि का दोष अपने पतियों से न करें। आपका बच्चा जब बड़ा होगा और उसकी पत्नी आएगी तब उसको वह जो पिलाएगी आपको बुरा लगेगा। आपको पहले से बुरा लगना चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाओ, नकारात्मक नहीं। घर में 10 लोग हैं, सबके विचारों में फर्क है, योग्यताओं में फर्क है। मन में कालुष्य आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, भ्रम आ जाता है। उसमें पढ़ करके आदमी अन्यथा बोल देता है, अन्यथा कर देता है। जो करना चाहिए नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है। इन बातों को लेकर के आप कलह करेंगे तो और बिगड़ेगा। उसको सह लीजिए और सह करके सकारात्मक सोच अपनाइए। जिसने आपके लिए कट कहा वही कभी ठीक कहता है। आपके लिए जो कर्तव्य चाहिए था नहीं अदा किया, वही समय से कर्तव्य अदा करता है। जिसने आपकी उपेक्षा कर दी वही समय से आपका सत्कार करता है। उस पक्ष को सोचिए। सकारात्मक सोच हमारा नहीं रहता है, इसलिए कलह कलह कलह। आपके घर का काम कौन करता है? आपके घर वाले। अब आप कलह किससे करते हैं? अपने घर वालों से। आखिर तो आपके घर का काम कौन करता है? आपके घर वाले ही तो करते हैं। तब क्यों कलह करते हैं? उनसे क्यों कलह करते हैं? उनसे त्रुटियां हो जाती हैं, त्रुटियां आपसे भी हो जाती हैं। त्रुटियां होना पक्का है, आदमी है, त्रुटि होगी। त्रुटियों को नज़रअंदाज कर दो, भूल जाओ। पत्नी ने कट कह दिया, कह दिया। 10 बार वो मीठ कहती, एक बार कट कह दिया, उसको सह नहीं सकते। मंत्री को एक राजा ने अपने मंत्री को कसैला फल दिया तो खाने लगा, लेकिन चेहरा अपना मधुर रखा और चटकार चटकार के खाने लगा। राजा ने कहा, मंत्री महोदय कैसे लगता है? कहे हुजूर बहुत मीठा। कहे अजीब हो, ये तो कसैला है। कहे हुजूर आपसे मीठा फल हर समय मिलता है, तो एक कड़वा है तो उसको भी हम मिठाई से खाते हैं। राजा द्वारा सारा संरक्षण है, वेतन मिलता है, पुरस्कार मिलता है और सब कुछ मिलता है, तो एक कसैला फल वो भी हमारे लिए मीठा है। ये उदाहरण है। पति पत्नी साथ साथ रहते हैं, कभी कभी लड़ जाते हैं, वही प्रेम से बात करते हैं। पति पत्नी मिलते हैं तो प्राय मैं पूछता हूँ, आपस में लड़ते तो नहीं हो? प्राय पति पत्नी से पूछता हूँ। जब पति पत्नी दोनों मिलने आते हैं कई बार मैं पूछता हूँ, आपस में लड़ते तो नहीं हो? तो कोई कहता नहीं लड़ता हूँ, कोई कहते नहीं लड़ भी जाते हैं। थोड़ा मोड़ा लड़ जाना कोई बुरा नहीं, बहुत लड़ना बुरा है। थोड़ा मोड़ा हो गया, गांठ बांध लेना हो जाता, भूल हो जाती है। मुंह से जो नहीं निकलना चाहिए वो निकल जाता है।
असावधानी है, लेकिन उसको लेकर के मन में गांठ न बांधो। जो काम करना चाहिए आपके पति को नहीं किया, आपकी पत्नी ने नहीं किया, आपका भाई नहीं किया, तो उसको लेकर के गांठ न बांधो, वही करेगा। आपका सत्कार नहीं किया, वही फिर सत्कार करेगा। ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, उसका दिल मीठा हो जाए। सकारात्मक सोच का अभाव बहुत है, नकारात्मक नकारात्मक सोच, और ये चित्त को जलाता है। साइकिल है, साइकिल का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं, मोटरसाइकिल के लिए दुखी है। साइकिल है बहुत बढ़िया, साइकिल का आनंद लो। मोटरसाइकिल पर दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, पैदल चल लेता हूँ, आप लोग गाड़ी लेते हैं उस पर बैठ लेता हूँ, और आज तक मैं साइकिल चलाना भी नहीं जानता हूँ। मोटरसाइकिल चलाना क्या जानूँगा, साइकिल भी चलाना नहीं जानता। मुझे याद है जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जब तक मैं गृह त्याग किया, साइकिल किसी के पास नहीं थी। पहले ज़माने में बचपन में देखता था कि कोई साइकिल पर आ रहा है तो समझता था अफसर है। 2 अंग्रेज़ों को मैंने साइकिल पर जाते हुए देखा, गांव में निकले, अंग्रेज गवर्नमेंट का ज़माना था। दोनों भयभीत जैसे लगे, वैसे ताकते थे, बिल्कुल विदेश के लोग, यूरोप के, इंग्लैंड के थे, अंग्रेज़ों का राज्य था, और वो साइकिल से जा रहे थे। उनको देखा तो खैर वो अंग्रेज थे। जो भारतीय थे, भारतीय होते थे साइकिल से, तो उनको यही समझ में आता था, हम लोग यही समझते थे कि अफसर होगा। आजकल तो बहुत विकास हो गया है, लेकिन क्या मन संतुष्ट है? कार जिसके वो संतुष्ट हैं, विदेशी कार नहीं है, विदेशी कार होना चाहिए। और विदेशी कार भी हो जाए तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ये मन तो कहीं रुक नहीं सकता है, और मन रुके बिना किसी को सुख मिल नहीं सकता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर गया, बस ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा, लेकिन जहाँ तक मन दौड़ा केवल भटकना रहा। धन के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भागते 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 आदमी गिरा और मर गया। इस संसार जंगल में भटकने की सिवा क्या है? अपने को पहचानो, आप देह नहीं हो, शुद्ध चेतन आत्मा हो। परब्रह्म, परमात्मा इत्यादि जितने विशेषण हैं वो आप में ही लगेंगे, अलग नहीं। आप परम सुख स्वरूप हो, आप में दुख नाम की चीज नहीं है। लेकिन बिना समझ के दुख बटोर बटोर करके अपने ऊपर लाद रहे हो। मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उतने में संतुष्ट रहो, और साथियों के साथ सुंदर बर्ताव करो। ये पक्का समझ लो, जितने साथी हैं, किसी में तम प्रधान है, किसी में रज प्रधान है, किसी में सत प्रधान है, और ये भिन्नता रहेगी। स्वभावों की भिन्नता, योग्यताओं की भिन्नता अनिवार्य है। उनके बीच में अगर समता से नहीं रह सकते हो तो सुखी नहीं रहोगे। और ज़्यादातर जो अगुआ हो उसको और गंभीर होना चाहिए। अगुआ, मालिक, जिसको मालिक कहते हैं, स्वामी। पहली बात तो ये, अपने को मालिक न मान करके सेवक मानना चाहिए। घर के आप मालिक हैं तो आप समझें हम घर का सेवक हैं। गुरु भी अपने को सेवक माने, गुरु न माने। गुरु मान करके तो फिर जलेगा वो, मैं गुरु हूं। ये बेवकूफ़ी क्यों अपनाए? मैं सेवक हूं, समाज का सेवक हूं। अपने को सेवक मानो, और जो घर भर का सेवक है, जिसको आप मालिक कहते हैं, उसको बहुत सहनशील होना चाहिए।
घर वालों में असहनशीलता आ जाए, आप में नहीं आना चाहिए। उसको सब सह लेना चाहिए, छोटे का बड़े का सबका सह लेना चाहिए। सह करके वो सबको लेके चल सकता है। किसी ने जैसा चाहिए वैसा नहीं किया, अब आप उलझ जाएंगे तो फिर गलत हो गया। वो फिर करेगा, अभी नहीं किया फिर करेगा। मीठा बर्ताव करो, देखो उसका दिल बदलेगा, स्वाभाविक बदलेगा, तो अपने आप बदलेगा। प्रमाद होता है, प्रमाद मनुष्य में आता रहता है। अपने को जो देखता है वो दूसरे पर क्रोध नहीं करेगा। अपने को देखो। कहते हैं, अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि अपने मन और दूसरे के धन को लोग अधिक मानते हैं। दूसरा का धन लगता है उसके बहुत ज़्यादा है, और अपना मन जितने समझदार हम है दूसरा नहीं। सबसे अधिक समझदार हम है, ये मूर्खता। और दूसरे के धन को हम ज़्यादा आंकते हैं, जो दूसरे के पास ज़्यादा है ऐसा लगता है। दूसरे का धन और अपना मन लोग बड़ा मानते हैं। ज्ञान है अपने अज्ञान को समझना। जो हम किताब पढ़ करके, प्रवचन सुन करके और दुनिया का अनुभव करके बहुत ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञान का खजाना हमारा काम नहीं करेगा। उसमें से जितने का प्रयोग करेंगे वही काम करेगा। जो अर्जित ज्ञान है उसके द्वारा हम अपने अज्ञान को समझें। अपने अज्ञान को समझ लेना सच्चा ज्ञान है। और ये स्वीकारना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं कामी क्रोधी लोभी मोही हूँ, अहंकारी हूँ, विकारी हूँ। ये स्वीकारना चाहिए। ये स्वीकारना बहुत बहादुरी की बात है। ये कमज़ोर अस्नायु का आदमी नहीं स्वीकार पाएगा, बलवान अस्नायु का आदमी स्वीकार पाएगा। जो बलवान होता है वही सिर झुका सकता है। अपने अंदर को देखो, आधा घंटा के लिए अलग बैठ जाओ और जितने संकल्प आए कागज पर लिखते रहो। आधा घंटा तक जो जो ख्याल आए लिखते रहो। वो कागज फिर दिखा नहीं पाओ किसी को, पता नहीं क्या खुराफात दिमाग में आ गया, क्या लिख डाले। तो अपने को अज्ञानी नहीं समझना, अपने अज्ञान को समझो। जो अपने अज्ञान को समझता है उसको निकालना शुरू करता है। समझने का अर्थ क्या है? ते दृष्टा साधुजन मुक्ता, श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथि में कहा। वे संत जो दृष्टा हैं वे मुक्त हैं। संत वही जो दृष्टा है, किसी कपड़े में हो। दृष्टा का मतलब है उदासीन। देखा तो उदासीन हो जाएगा। हम देख नहीं पाते हैं इसलिए चिपके हैं। शरीर को ठीक से देख लो, शरीर का अहंकार गल जाएगा। शरीर क्या है? कबाड़ खाना। ज्ञान के लिए उपयोगी है, और ये क्या है? कबाड़ खाना है। जब से जन्म लिए हैं तब से क्या पाए? ठोकर के अलावा, धक्के के सिवा कुछ पाए हैं? धक्के धक्के धक्के। जिन जिन चीजों के लिए लालसा है उनसे क्या मिला है? महाराज राम अयोध्या का राज ठुकरा करके चल दिया, कोई लोभ नहीं किया। लेकिन सोने के मृग के चक्कर में पड़ करके दुखी हो गए। उस सोने का मृग चाहे वहां रूपक हो, लेकिन हम लोग तो सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। जीवन भर सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं होता है। सोने का मृग कहीं होता है? असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। ये वेदव्यास ने महाभारत में कहा है। जब युधिष्ठिर एक बार सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी, अपने को भी, सब कुछ, राजकाज सब, तब द्रौपदी रोई धृतराष्ट्र के पास, तो धृतराष्ट्र ने सब दे दिया। तो चल दी अपने राजधानी इंद्रप्रस्थ को।
दुर्योधन सुना, बहुत दुखी हो गया और कहा पिताजी आपने सब गड़बड़ा दिया, हमने उनको जीता था, आपने सब दे दिया, फिर बुलाई हम फिर जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि पुल पुल करने वाली, स्थिर नहीं, आदमी भेज दिए। युधिष्ठिर की बुद्धि भ्रष्ट, फिर लौट पड़ी जुआ खेलेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं था वो जुआ खेले। वहीं पर वेदव्यास ने कहा असंभवे हेममयश्चंतोष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपरिजस्तत्र भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे लोग लुभा गए। सच है, पतन जब निकट आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। युधिष्ठिर पर कहा कि युधिष्ठिर अभी सब कुछ हार गए थे और धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया, अब फिर जुआ खेलने जा रहे हैं। तो सोने के मृग के पीछे हम जीवन भर भागते हैं और सोने का मृग कहीं होता नहीं है। दुनिया में कहीं सुख होता ही नहीं और सुख के पीछे हम सब भाग रहे हैं। कहीं सुख मिला है? बूढ़ों से पूछ लो कहाँ वो सुख पाए हैं। जयपुर में पाए हैं कि उदयपुर में पाए हैं कि भरतपुर में पाए हैं, किस दुकान पर सुख पाए हैं? लोहा पाए हैं, सोना पाए हैं, चांदी हीरा भी देखे सुने होंगे, मिट्टी कोयला कपड़े बर्तन ये सब तो खरीदे होंगे। सोना कहीं एक छटाक कोई खरीदा है आज तक? कहीं सुख मिला है? सुख कहीं खरीदा है कोई? एक छटाक एक तोला सुख, करोड़पति लोग तो 10 लाख रुपए दे करके भी एक तोला सुख कहीं खरीद लाते हैं। जो सुख कहीं नहीं है वही हम खोज रहे हैं। कहाँ है सुख? तो क्या सुख रहित जीवन है? सुख है सुख की इच्छा का त्याग। सुख की इच्छा ना करो बस सुखी। जहां सुख की इच्छा करोगे वहीं चाटे खाओगे, जहां लोभ किए वहीं मारे जाओगे। लड़के से कुछ चाहोगे तो बस ठोकर मिलेगा। लड़के की सेवा कर दो, पाल पोस दो, पढ़ा लिखा दो, विवाह शादी कर दो, काम धंधम लगा दो, कुछ न चाहो। फिर वो जो कुछ करेगा आपको आनंददायक लगेगा। सेवा करे धन्यवाद, न सेवा करे धन्यवाद। जहाँ चाहे फिर लड़ोगे। ये बात नहीं मानता है, काम नहीं करता है, कर्तव्य नहीं अदा करता है। सारा कलह सुख के लिए है और सुख कहीं नहीं। जिस सुख के लिए सब लड़ रहे हैं वो सुख नाम की चीज दुनिया में कहीं है ही नहीं। सुख है सुख की इच्छा न होना, सुख पाने का पागलपन खत्म हो जाना सुख है। दूसरे पर अधिकार करने की इच्छा क्यों होती? सुख के लिए। और जहां हम दूसरे पर अधिकार करना चाहते हैं वहां उसके अधिकार में हम खुद हो जाते हैं। किसी पर अधिकार करने की कामना न करो, सेवा करो, अधिकार न करो। परिवार पर अधिकार न करो, परिवार की सेवा करो, विनम्र रहो। बस सुख सुख है मन का सुलझाव। चीज में सुख नहीं है। चीज में सुख होता तो धनी लोग सुखी रहते। और धनियों से पूछो उनका सुख कैसा है। अगर धनी भी सुखी है तो ज्ञान से सुखी है, सदाचार से सुखी है। निर्धन धनी कोई भी हो सुख पाएगा जब उसका मन सुलझा होगा, मन में शांति होगी। धनी होना बुरा नहीं है, लेकिन धनी है और केवल धन में मन है, क्या सुखी होगा वो? जब सुलझा चित्त होगा तब सुखी होगा। हर जगह सुलझ करके चलना, पत्नी से, भाई से, बच्चे से, माता से, पिता से, सास से, बहू से, देवरान से, जेठान से, पड़ोसी से, समधी से, साले से, जीजा से, गुरु से, शिष्य से, सब जगह सुलझ करके चलना, ये सुख का रास्ता है। मन में उद्वेग नहीं है, किसी के लिए मनोविकार नहीं है, यही सुख है। और धन धान संपन्न सब कुछ है, मन जल रहा। द्वेष, ईर्षा, क्रोध, वैमनस्य, दूसरे की त्रुटियों को चित्त में ले लेकर के सोच, कोई सुखी नहीं है।
ऐसा ऐसी रवैया करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, हृदय के भीतर में दर्पण है लेकिन हम अपने मुख को नहीं देख पा रहे। विवेक का दर्पण सबके अंदर में है, उसको हम जगाते नहीं हैं। सुबह से शाम तक क्या करते हैं? धंधा, पेट पालना, विषय वासना, लड़ाई झगड़ा, कलह। नहीं तो बैठे बैठे सोच रहे हैं राग द्वेष की बात, मोह माया की बात। आधा घंटा भी अकेले में बैठ करके ज्ञान का ग्रंथ पढ़ना, आत्मचिंतन करना, आत्मशोधन करना, हमारे में कितने विकार रहे, कितने विकार घटे, इसका हिसाब करना, ग्लान करना विकारों पर, विकारों को दूर करने का प्रयत्न करना, कितने लोग करते हैं? कुछ नहीं करते, बिरले कोई करता है। बस केवल पेट धंधा, कलह, लड़ाई झगड़ा, विकार, मन को खराब करने का काम सब खूब करते हैं। मन को साफ करने का काम बिरले कोई करता है। कैसे सुखी? मन का सुलझा हुआ स्वरूप सुख है, मन का उलझाव दुख है। और मन तभी सुलझेगा जब प्राप्त पदार्थों में संतोष हो और अपने आसपास के प्राणियों के प्रति सकारात्मक दृष्टि हो। ये प्रथम भौम की बात है, जमीनी बात है। इसके बिना आगे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार तो सब झूठा हो जाएगा। प्राप्त पदार्थों में जब तक संतोष नहीं होगा और आसपास के प्राणियों में समता दृष्टि नहीं होगी, आत्म साक्षात्कार कहाँ होगा? मन ही जब खराब है, जीवन ही खराब है, रात दिन जो सोचने की प्रक्रिया वही खराब है, तो आत्मबोध, आत्मशोध, आत्म तृप्ति, आत्मस्थिति ये कहाँ होगी? इसलिए पहला काम है कि मेहनती रहो लेकिन जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे की देखा देखी में मत पड़ो। दूसरे की ड्राइंग रूम में गए और देखे ललचाया मन, वैसे ड्राइंग रूम हमारा होना चाहिए। जलने के सिवा और क्या है? उसके पास पैसा है तो दो चार टोकरी ऊबड़ खाबड़ ला करके अपने कमरे में रख लिया है और सोफा सेट इत्यादि लगा लिया है। आपके पास पैसा नहीं तो ऊबड़ खाबड़ कहाँ से लाएंगे? इसकी ज़रूरत क्या है? आप अपने को उसमें क्यों जोड़ते हैं? चटाई बिछा लीजिए अपने कमरे में, बरामदे में, बस वही स्वागत कक्ष है। भोजन तो वही अच्छा है जो गरीबों का है, पानी में पका हुआ। रोटी भी पानी में पका रहता है, आटा पानी में भिगा करके रोटी बनाई जाती, सेक ली जाती, भात पानी में पकते, दाल पकते, सब्जी पकती है। लेकिन आप लोगों को तो ऐसा चाहिए कि जीभ पर सब्जी रखी जाए और जीभ हैंक जाए। ये सब विकार न करेगा तो और क्या करेगा? खूब छौंक बघार, खूब तलख। आदमी ने अपने को कितना भोजन की चीज को भी खराब कर डाला। सादा भोजन, धनियों को डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? उबली सब्जी खाओ, सूखी रोटी खाओ। एक सेठ के यहाँ एक बार में रहा, गुरुजी भी रहे, गुरुजी के साथ था, पूरा समाज था। भोजन पका तो मैंने कहा चलिए अब भोजन। तो अलमारी से उन्होंने दवाई निकाली और मुख में डाला। कहा क्या करूं महाराज, खट्टी डकार आती है, एक रोटी खाता हूं खट्टी डकार आती है। हमको भोजन ही नहीं पचता है, क्योंकि अंड संड खाना और काम न करना। जिनको काम न करने का अवसर हो, मोटा काम, तो उनको व्यायाम, भ्रमण, आसन ये सब करना चाहिए। शरीर एक बार दो बार थक जाना चाहिए ठीक से। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा आदमी वो है जो कुछ न करे। यूरोप वालों की नकल तो हम करते हैं लेकिन अच्छी नकल नहीं करते हैं।
परिश्रमी रहो, और परिश्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे कभी नहीं देखो, देखना है तो अपने से गरीबों को देखो, आपसे कम धन वाले हैं उनको देखो, बड़े धनियों को क्यों देखते हो। प्राप्त पदार्थों में संतोष और अपने लोगों के प्रति सकारात्मक सोच। अपने लोगों को इसलिए कहता हूँ कि व्यवहार वहीं है, कला वहीं होता है, दूसरे घर से कला नहीं होता, अपने घर में कला होता है। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, उनमें सकारात्मक दृष्टि अपनाओ। और ये पक्का समझ लो, भूलें होंगी, आप अपनी भूलों को देखें, लेकिन हमें अहंकार है, हमसे भूल नहीं होती, दूसरे से होती है। अपनी भूलों को देखें, दूसरे से भूल हो जाए सह लो, क्षमा कर दो, फिर वो ठीक करेंगे। और भूल चूक हो जीवन भर होती रहेगी। थोड़ी मोड़ी भूल चूक ये तो एक दिन की बात नहीं है, सब समय क्षमा करना होगा, गम खाना होगा, संतोष करना होगा। जिन व्यक्तियों से आपका संपर्क हो, सबसे सकारात्मक दृष्टि अपनाओ सबके प्रति, और प्राप्त पदार्थों में संतोष रखो, तो आपके हृदय की भूमिका अच्छी बन जाएगी, सुलझा हुआ चित्त। तब इसमें आत्मज्ञान का विकास होगा, विवेक वैराग्य उदय होगा, चित्त एकाग्र होगा, संतुष्ट होगा। विवेक वैराग का मतलब नहीं कि हम लोग जो साधु कपड़ा पहने उन्हीं को होना चाहिए। अरे गृहस्थ विरक्त तो कोई भी हो, सबको वैराग चाहिए। वैराग तो मन की अवस्था है, अनासक्ति अवस्था। अनासक्त के बिना कल्याण नहीं होगा। कबीर की वाणी में वैराग क्यों भरा है? क्योंकि विषयासक्ति में सब डूबे हैं, इसीलिए उनकी वाणी वैराग से भरी हुई है। गीता में श्री कृष्ण महाराज ने निष्काम कर्म पर जोर क्यों डाला है? अनासक्त हो, निष्काम कर्म करो, क्योंकि सकाम भावना ही से तो सब त्रस्त हैं, लेकिन भूमिका ही गलत है। जो आरंभिक काम चाहिए वही नहीं हो रहा है। ललचा रहे हैं चारों तरफ, जो अपने पास नहीं है उसको सोच सोच करके दिमाग खराब कर रहे हैं, और अपने लोगों में कलह कर रहे हैं। हमसे 1000 त्रुटि हो हमें कुछ नहीं लगती है, और दूसरे से तनिक त्रुटि हो जाए तो बहुत ज़्यादा लगती है। और ऐसी बुद्धि रख करके कभी सुखी नहीं होगी। ये कई बार मैंने कहा कि आपके परिवार में जितने लोग हैं वही आपके घर का काम करते हैं, वही सब संभालते हैं, और उन्हीं से त्रुटि होती है। त्रुटि पर ध्यान दोगे तो कलह करोगे तो और बिगड़ जाएगा। कोई त्रुटि कहे तो कहा नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, फिर ठीक हो जाएगा। और फिर ठीक होगा पक्का। पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है, और फिर वही पत्नी बनाती है और पति को खिलाती है। सास बहू, एक सास बहू को देखा 3 घंटे तक झगड़ा किए, हाथ उठा उठा करके। अब दोनों, हम तुमसे कम नहीं, हो गए हम तुमसे कम नहीं, कहे तुम चलोगी डांट डांट तो मैं चलूंगी पात पात। अब कहाँ तक लड़े, थक गई। फिर दोनों ने स्नान किया, भोजन बनाया, और दोनों बैठ करके खाए और घर वालों को खिलाए। कहाँ जाएंगे आखिर? लड़ करके क्या करोगे? अपना घर छोड़ दो, दूसरे घर जाओ तो वहाँ लड़ना नहीं होगा। फिर एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। ग्रेजुएट थे, अच्छे लेखक भी थे। तो दोनों जब एक बार मिले तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा, इनसे तुम्हारा कैसे निपटता है? कैसा है, क्या करूं? इनको छोड़ दूं तो दूसरे के संबंध करो तो वहां भी झंझट होगी, इसलिए इन्हीं की झंझट सह रही हूं। झंझट से बच नहीं सकते हो, बस झंझट को स्वीकार लो, प्रतिकूलता को स्वीकार लो, सह लो, बस सुखी हो जाओ। लेकिन आप स्वयं दूसरे के लिए जितना बन सके प्रतिकूलता उपस्थित करने के लिए अपने अहंकार में तैयार रहते हैं, लेकिन दूसरे द्वारा थोड़ी भी इंसल्टी हो जाए तो लाल हो जाते हैं। यही असावधानी। सुख
सुलझा हुआ मन है, मन में शांति है, महासुख है। और ये तभी होगा जब ये आरंभ की ये दो बातों पर ध्यान हो, प्राप्त पदार्थों में संतोष और अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी अच्छाइयों को देखना और उनसे गलतियां हो जाए तो उसको भूल जाना, चर्चा भी न करना, उछालना तो नहीं, चर्चा भी न करना, भूल जाना। जब जरूरत पड़े तो धीरे से बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सुधार का रास्ता बताओ, लड़ो ना, उसको तूल दे करके उलझो और उलझाओ ना। जब इस प्रकार होगा तो मन सरल होगा, तो जब आप बैठेंगे तो कलह नहीं सोचेंगे, बैर नहीं सोचेंगे, कुतर्क नहीं आएगा। लेटेंगे बैठेंगे अकेले में होंगे तो मन उलझा नहीं रहेगा। आदमी जब कोई काम करता है तब तो उसी में मन लगा रहता है, लेकिन जब काम नहीं करता है, अकेले में बैठा या लेटा, तब उसके दिमाग में शैतान घुसता है, फिर न मालूम क्या क्या बकवास सोचता है और उलझता है उसमें, क्योंकि उसने अपने व्यवहार को बढ़िया नहीं किया है। जिसका बढ़िया व्यवहार है, मन सकारात्मक दृष्टिकोण वाला है, प्राप्त पदार्थों में संतोष है, सबसे समता से बरतने की विधा मालूम है और ऐसा करता है, तो जब अकेले में भी बैठेगा उसका चित्त शांत और संतुलित होगा, उद्वेगित नहीं होगा। जीवन को सुखमय बनाने के लिए यही रास्ता है। और सुख समझ लो पदार्थों में नहीं है, सुख सुलझा हुआ मन है, और मन को सुलझाने के लिए यही रास्ता है, संतोष और सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ।